दोस्तों राहुल गांधी और चंद्रबाबू नायडू हॉटलाइन पे हैं। हॉटलाइन दोस्तों, ये बात सुनकर मैं ये सोच रही हूँ कि नरेंद्र मोदी किस तरह से रिएक्ट कर रहे होंगे। और ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये बात आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने अभी थोड़ी देर पहले बोली है, जो इस बात की तस्दीक करती है कि देश की राजनीति में पता नहीं अंदर क्या क्या चल रहा है, कौन किसके साथ संपर्क में है और कौन किसके साथ अपना संपर्क तोड़ दे। एक बहुत ही विस्फोटक बात बोली है दोस्तों आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी ने। जगन मोहन रेड्डी से राहुल गांधी के जो उन्होंने कैंपेन शुरू किया है वोट चोरी का, उसको लेकर पत्रकार सवाल पूछ रहे थे तो रेड्डी नाराज हो गए। मतलब राहुल गांधी के विरोधी माने जाते हैं जगन मोहन रेड्डी। हालांकि वाईएसआर कांग्रेस जो है वो कांग्रेस से निकलकर ही बनी है। जो जगन मोहन रेड्डी के पिता हुआ करते थे वो कांग्रेसी ही हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी कांग्रेस से अलग की और उसके बाद सब जानते ही हैं इतिहास। आप कह सकते हैं कि चंद्रबाबू नायडू के जो विरोधी हैं आंध्र प्रदेश में, जो उनकी विरोधी राजनीति करते हैं, वो जगन मोहन रेड्डी हैं। तो जगन मोहन रेड्डी से राहुल गांधी की ये जो कैंपेन चल रहा है वोट चोरी का, उसको लेकर कुछ सवाल पूछा गया। इसके जवाब में रेड्डी ने एक बात बोल दी। अब वो क्या बोलते हैं सुनिए। वो ये कह रहे हैं कि जो चंद्रबाबू नायडू हैं, मतलब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो राहुल गांधी से सीधे संपर्क में है, हॉटलाइन में। हॉटलाइन माने जब भी जो दो बड़े नेता होते हैं उनके बीच में हॉटलाइन कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा मोदी कई बार विदेश दौरे में जाते हैं तो जो विदेशी नेता होते हैं वो उनसे कहते हैं कि वी आर इन हॉटलाइन। मतलब दो नेताओं से बात करने के लिए किसी तीसरे की जरूरत नहीं है। अमूमन जो दो नेता बात करते हैं आपस में तो कई बार बीच में कोई पीए होता है जो बोलता है सर आपसे बात करेंगे या सर आपसे बात करना चाहते हैं। लेकिन जब हॉटलाइन होती है तो कोई बीच में पीए नहीं होता, सीधे फोन उठाया मिलाया और अगले ने सीधे फोन उठाया मिलाया। दिस इज कॉल्ड हॉटलाइन, 1-to-1 संपर्क। इसमें मीडिएटर की कोई जरूरत नहीं है। ये बोल रहे जगन मोहन रेड्डी कि नायडू और राहुल गांधी के बीच ऐसी गजब की बातचीत है कि सीधे हॉटलाइन है भाई। और इसका जो सूत्रधार है वो है तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, जो कि हो सकता है क्योंकि रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री, कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री और चंद्रबाबू नायडू बड़े खास मित्र हैं, बहुत ही खास मित्र हैं। दोस्तों वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल गांधी को घेरते हुए जगन मोहन रेड्डी ये कह रहे हैं कि वोट चोरी का मुद्दा जोर शोर से ये उठा रहे हैं, लेकिन वो आंध्र प्रदेश में वोट चोरी का मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे। जगन मोहन रेड्डी ने दावा किया है कि इसकी वजह यह है कि राहुल गांधी चंद्रबाबू नायडू के संपर्क में, मतलब राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए जगन मोहन रेड्डी ने चंद्रबाबू नायडू की पोल खोल दी कि ये इसलिए नायडू को लेकर आंध्र प्रदेश में जो घपला हुआ है ये इसलिए इस पर खुलासा नहीं कर रहे हैं राहुल गांधी क्योंकि ये तो इनके संपर्क में है। अब दोस्तों चंद्रबाबू नायडू को लेकर जैसी ये बात जगन मोहन रेड्डी ने बोली तो विस्फोट हो गया देश में राजनीति का कि ये क्या हो रहा है भाई। हालांकि जगन मोहन रेड्डी उसके बाद राहुल गांधी के विरोध में ही बात बोलते हैं कि मैं उनकी बातों को सीरियस नहीं लेता, वो तो कुछ भी बोल देते हैं और अगर इतना ही खुलासा करना है तो चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ क्यों नहीं बोलते, आंध्र प्रदेश में जो फर्जी वोट है उनके खिलाफ क्यों नहीं बोलते। तो भाई ये सवाल तो अब मैं भी जानना चाहती हूँ कि राहुल गांधी आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे। क्या कोई बातचीत हो रही है, क्या कोई ऐसी बात है जो कि 6 महीने, साल, 1.5 साल बाद पता चले हमको। क्योंकि दोस्तों एक बात समझ लीजिए, चंद्रबाबू नायडू जिस तरह की राजनीति करते हैं ना, ये एनडीए में भी रहे हैं, ये गैर एनडीए के खेमे में भी रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू ने नरेंद्र मोदी के लिए ऐसे ऐसे शब्द बोले हैं कि नरेंद्र मोदी आज सुनेंगे तो उनके साथ कभी स्टेज शेयर ना कर पाए। लेकिन राजनीति है दोस्तों। चंद्रबाबू नायडू बकायदा जब विपक्ष के, अभी कुछ साल पहले तक विपक्ष के नेता थे और जगन मोहन रेड्डी मुख्यमंत्री थे आंध्र प्रदेश के, तो एनडीए विरोधी गुट के नेता बनने की कोशिश कर रहे थे और नरेंद्र मोदी को इतना खतरनाक मानते थे देश के लिए। लेकिन आंध्र प्रदेश की राजनीति पलटी, चंद्रबाबू नायडू की उस राज्य में दोबारा वापसी हुई, वो सीएम बने और उसके बाद लोकसभा चुनाव में उनके पार्टी ने सीटें अच्छी जीत ली और उसके बाद वो नरेंद्र मोदी की राजनीतिक बैसाखी बन गए। बेसिकली चंद्रबाबू नायडू एक ऐसी पार्टी चलाते हैं जो बहुत लंबे वक्त के लिए राजनीति नहीं करते हैं। मतलब ये जो क्षेत्रीय दल होते हैं दोस्तों, ये इस तरह से राजनीति नहीं करते हैं कि अगर हम कांग्रेस के साथ चले जाएंगे या हम बीजेपी के साथ चले जाएंगे तो हमारा वोटर क्या सोचेगा। ये इस तरह से सोचते हैं कि हमारे 5 साल हमारे लिए आसान किस पार्टी के साथ रहना है। तो चंद्रबाबू नायडू क्या अपने आगे की जमीन तलाश कर रहे हैं क्या? क्योंकि दोस्तों ये बात मैं नहीं कह रही हूं, तो राहुल गांधी का विरोधी कह रहा है। राहुल गांधी का विरोधी कह रहा है कि राहुल गांधी चंद्रबाबू नायडू के संपर्क में है। अच्छा दोस्तों, संपर्क तो सबका होता है। वैसे आज के दौर की राजनीति भले ही बहुत कड़वी हो गई हो,
लेकिन राजनेताओं के अंदर सबसे संपर्क होते हैं। अगर आपको कभी मौका लगे तो आप संसद जब चल रही होती है, सत्र जब चल रहा होता है, तो संसद की कैंटीन में जाकर बैठिएगा। आपको ऐसा सौहार्दपूर्ण माहौल देखने को मिलेगा कि टीएमसी वाले बीजेपी वालों के साथ चाय पी रहे हैं, बीजेपी वाले कांग्रेस वालों के साथ समोसे खा रहे हैं, कांग्रेस वाले जो हैं वो जो दूसरे उनके विरोधी हैं उनके साथ बैठकर चाय पी रहे हैं। ये बहुत सामान्यता होता है, क्योंकि नेता, ये लड़ाई वैचारिक है ना, ये कोई मनभेद थोड़ी है। लेकिन आज के दौर की राजनीति में तो ये सब बैन हो चुका है ना। आज के दौर की राजनीति तो ऐसी इतनी कड़वी हो चुकी है, इतनी ज्यादा हद से ज्यादा एग्रेसिव हो चुकी है कि आप या तो मोदी के साथ हैं या मोदी के खिलाफ है, बीच वाला तो कोई मामला रह ही नहीं गया। शिष्टाचार वाली तो राजनीति वैसे ही खत्म हो गई है। तो फिर तो क्या ये राजनीतिक शिष्टाचार वाला हॉटलाइन है क्या राहुल गांधी और चंद्रबाबू नायडू के बीच? अच्छा, इस बीच बहुत सी चीजें हुई हैं दोस्तों। राहुल गांधी ने तो अब खुलासा किया है, वो कथित तौर पर चुनाव आयोग पर जो खुलासे कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू ने अभी कुछ दिन पहले उनकी पार्टी ने एक बड़ा बम फोड़ा था, याद होगा आपको, मैंने आपको एक खबर भी दिखाई थी। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी का एक दल पहुंच गया, रिप्रेजेंटेटिव जैसे दोस्तों, ये नेता पहुंच गए चुनाव आयोग और बिहार में हो रहे एसआईआर के खिलाफ पहुंच गए। मतलब बिहार में जो एसआईआर हो रही है, पहुंचना चाहिए था नीतीश कुमार को, लेकिन पहुंच कौन गया? नायडू। ये कहते हुए कि जो बिहार में एसआईआर हो रही है किसी भी हाल में, किसी भी राज्य में चुनाव से 6 महीने पहले खत्म हो जानी चाहिए, ये किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोस्तों, ये वही बात है जो इंडिया गठबंधन बोल रहा है, संसद से लेकर सड़क तक। वो चंद्रबाबू नायडू के नेताओं ने अभी चुनाव आयोग से मिलकर बोली है। और ये केवल नायडू की बात नहीं है, नीतीश कुमार की पार्टी के सांसद भी इसी सत्र में खुलकर बोल चुके हैं मीडिया के आगे कि चुनाव आयोग को कोई ज्ञान नहीं है और इस तरह का एसआईआर क्यों चला रही है। वो खबर भी मैंने आपको दिखाई थी बाद में, हालांकि पार्टी ने उनको नोटिस इशू कर दिया। लेकिन ये तो सच्चाई है कि जेडीयू के अंदर और टीडीपी के अंदर एसआईआर को लेकर जबरदस्त एक विरोध है, जबरदस्त एक असंतोष है। एनडीए के लोग बहुत खुश नहीं है। आप चाहें तो कल की मेरी ये भी वीडियो देख सकते हैं। टीएमसी के सांसद हैं साकेत गोखले, उन्होंने इसको लेकर बोला भी है कि हम जब प्रोटेस्ट करते हैं इस मामले में तो एनडीए वाले और बीजेपी के सांसद हमारे पास आकर गुपचुप तरीके से थैंक यू बोलते हैं कि चलो आपने बोला, हम तो बोल नहीं पा रहे। तो ऐसा तो है नहीं दोस्तों कि देश भर में जब एसआईआर होगा, जो कि होना है, तो आंध्र प्रदेश में उसका फर्क नहीं पड़ेगा। भाई देश भर की वोटर लिस्ट बदलेगी तो आंध्र प्रदेश की वोटर लिस्ट भी बदलेगी ना। आंध्र प्रदेश की वोटर लिस्ट बदलेगी तो क्या चंद्रबाबू नायडू को इससे फर्क नहीं पड़ेगा? तो दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू इस तरह का रिस्क क्यों लेंगे अपने राज्य में? बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो पर्दे के पीछे चल रही हैं। कम से कम जगन मोहन रेड्डी की इस बात ने ये तो बता दिया, और ये इस बात की ओर भी इशारा करता है दोस्तों कि चंद्रबाबू नायडू जैसे लोग इतने राजनीतिक मौका परस्त हैं कि कभी भी पलटी मार सकते हैं। वैसे भी चंद्रबाबू नायडू राजनीतिक पलटी मारने के लिए ही जाने जाते हैं। नीतीश कुमार तो खामखा बदनाम है। चंद्रबाबू नायडू वाजपेयी के साथ एनडीए की सरकार में हिस्सेदार रह चुके हैं और मोदी के जमाने में मोदी को पानी पी पी कर उनकी आलोचना कर चुके हैं, और बाद में खुद जब सीएम बन गए तो मोदी जी को पीएम बनाने में मदद भी कर चुके हैं। तो क्या पता आने वाले भविष्य में चंद्रबाबू नायडू की जो हॉटलाइन है ये और करीब आ गई राहुल गांधी के बीच, तो न जाने देश में कौन सा राजनीतिक गुल खिल जाए। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ऐसी कोई संभावना है या फिर ये केवल एक शिगुफा है जो बस हर साल 6 महीने में चलता रहता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी अगर आप चाहें तो चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।